I just hate everything, डॉली दी। ये सब हमेशा निष्प्रो के साथ ही क्यों होता है? सबके पास लड़ने का टाइम है, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि निष्प्रो पे क्या बीत रही होगी, उन पर क्या गुजर रही होगी। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल टेंशन मत ले ज्वालू, निशु बिल्कुल अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। लाइफ में कभी अकेली नहीं डॉली दी, निशु ब्रो अकेले ही है, क्योंकि आज तक हम सब में से किसी ने भी उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वो पूरी दुनिया से हमारे लिए लड़ती रही और हम उनके लिए कभी चीजों को भी नहीं रोक पाए। तुम निशु की टेंशन मत ले ज्वालू, वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और तू देखना, वो कबीर को वापस लेकर आएगी, तो अब तू रोना बंद कर, समझी? डॉली, ये सब कुछ हम सब के साथ ही क्यों होता है सौरभ? ऐसा क्या गलत किया है हमने? निशु ने क्या गलती की है सौरभ, जो उसे ये सजा मिल रही है? वो तो सबकी हेल्प करती है ना सौरभ, हमेशा सबके साथ रहती है, फिर उसके साथ क्यों हो रहा है? डॉली रिलैक्स, तू परेशान मत हो। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तू प्लीज परेशान मत हो, और तू निशु की टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा होगा उसके साथ। हेलो मिस निशा, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं बिजी थी। इट्स ऑलराइट मिस निशा, हम 1 घंटे में आ रहे हैं आपको पिकअप करने। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सी यू देन मिस जी। बहुत खूबसूरत लग रही है मिस निशा। सब प्लीज चलिए। जी मिस निशा, हमसे भी इंतजार नहीं किया जा रहा। आज बहुत ही हसीन शाम है मिस निशा। एवरीथिंग इज सो परफेक्ट।
बस एक बात समझ नहीं आई मिस्टर शाह, आप अब भी ये मंगलसूत्र? ऐसा किसने कहा है कि एक इंसान को उसकी पहचान की जरूरत नहीं होती? ये मंगलसूत्र मेरी पहचान है और उसकी जगह यहीं पर है। ये यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेशक जा सकते हैं। ठीक है मिस निशा, जैसे आप ठीक समझे। Let's go. अरे वाह निशा, सारे कजिन्स में तू एक ही मॉडर्न निकली। देख ना, कल ही तो कबीर चला गया और आज तुमने घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। और एक तरफ बेचारे घर वाले सोच रहे हैं कि निशा का क्या होगा, निशा क्या करेगी। तो पता भी नहीं होगा कि निशा यहाँ पर पार्टी कर रही है। हो गया आपका? आपको अगर कुछ पता नहीं है तो फिर आप बोलती क्यों है? वैसे बात तो तुम्हारी सही है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें बोलने से क्या पड़ेगा? वैसे एक बात बोलूं, अच्छा हुआ कबीर चला गया। एक नंबर का धोखेबाज, मक्कार, दोगला टाइप का लड़का था। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना निशा? अब वैसे भी तुम कबीर के साथ खुश नहीं रहती। अब है हो गया आपका। अगर आपने कबीर के बारे में एक और शब्द बोला है ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। समझिए आप? हाँ, ठीक है, छोड़ो, हटो। मुझे क्या है? भाग जाओ तुम और भाड़ में जाए कबीर। मुझे तो मेरे बेटे से मतलब है। मिस निशा,
निशा, आगे मत, आगे मत आप। जस्ट रिलैक्स। तुम्हें जो चाहिए वो लेके चले जाओ, और अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो हम तुम्हें वो भी देंगे। मिस निशा से दूर हटाओ। मिस निशा, एक जैकेट के लिए इतना बड़ा रिस्क, अगर आपको कुछ हो जाता तो? ये जैकेट मेरे कबीर का है, मेरे कबीर का। इसे मैं किसी भी हालत में नहीं खो सकती। निशा अब ठीक तो है। मुझे घर जाना है। ठीक है मिस निशा, हम आपको छोड़ देते। हेलो, निशु, कहाँ है बेटा तुम? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मुझे तो निशु, कहाँ है तू बेटा? जल्दी से घर आ जा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ना आपसे, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मैं अभी घर ही आ रही हूँ। आ रही है? हाँ निशा, बोलो। माँ, मैं आज रात मॉम डैड के साथ ही रुकूंगी यहाँ। हाँ बेटा, श्योर। वैसे भी अब तुम्हारा इस घर में क्या रखा है? रखा है माँ, बहुत कुछ रखा है। जैसे कि? कबीर की बातें, उसकी यादें, हमारे बिताए हुए वो छोटे छोटे पल, बहुत कुछ रखा है माँ। आई नो बेटा, लेकिन अब उन सब बातों को याद करके क्या फायदा? माँ, प्यार फायदा और नुकसान देखकर नहीं किया जाता। लेकिन दिल के इस सौदे में नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ ना बेटा। मुंह छुपा के भाग जाने से तो बेटर है ना। आई टोटली अंडरस्टैंड बेटा, इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो। शादी टूटना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। सच बताएं तो हमें बहुत तरस आ रहा है तुम पर। माँ, तरस उन पे खाया जाता है जो कमजोर हो। मैं कुछ भी हो सकती हूँ, लेकिन कमजोर कभी नहीं। खुद को और अपनी फैमिली को संभालने की ताकत है मुझ में। आर यू सेइंग कि कबीर के जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? ऑब्वियसली है माँ, और स्पेशली ये सोचकर कि कबीर मेरे साथ साथ आपको भी छोड़कर चला गया। माँ, आई एम सॉरी। आई होप कि आप ये बात अपने दिल पर नहीं ले रहे हैं। दिल की बातें और दिलों के रिश्तों को तुम क्या जानो निशा? जानती हूँ माँ, दिल के रिश्ते आसानी से नहीं बनते और न ही आसानी से टूटते। चलिए माँ, मैं कल मिलती हूँ। हमदम के लिए हमदम से गए, हमदम की कसम हमदम न भुला। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वाह निशा, तुम्हें अब भी लगता है कि जो तुम्हारी जिंदगी में लौट आए? आई एम सो सॉरी मिस निशा गंगवार। जो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब तक तो हमारा बेटा लंदन पहुंच गया होगा। लेट मी चेक, शायद ऑनलाइन हो। जी मॉम। हाय बेटा, कैसे हो? लंदन पहुंच गए ठीक से? जी मॉम। गुड। फ्लाइट वगैरह कैसी रही तुम्हारी? सब ठीक था। अच्छा, हम तुम्हें फोन कर रहे थे।
तुम्हारा फोन पता नहीं अनअवेलेबल था। मॉम वो फोन मेरा स्विच ऑफ है। तो वहाँ का कोई लोकल नंबर वगैरह लिया या नहीं अब तक? हाँ मॉम, शाम तक ले लूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा मेरा नंबर। ठीक है मॉम, आपसे बाद में बात करूं? तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? क्या बात है जूजू, तुम अभी तक निशा की वजह से परेशान हो? हाँ मॉम, परेशान तो। मॉम, निशा कैसी है? ठीक ही होगी। ठीक ही होगी मतलब? आपसे बात नहीं हुई? हमें क्यों फोन करने लगी? वैसे तुम्हारे जाते ही वो अपने माँ बाप के घर चली गई और तब से लेकर अब तक एक फोन नहीं किया उसने। बेटा ये बात तो हम पहले से ही जानते थे कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था हमें कि तुम्हारे जाते ही इतनी जल्दी भूल जाएगी वो तुम। अब देखो ना, इतने दिनों से तुमसे प्यार करने का ढोंग कर रही थी और तुम्हें एक बार भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। कबीर, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूँ मॉम? बाय। गोल्डन रिट्रीट होटल, ये नाम को जाना पहचाना सा है। कहीं कबीर फिर से हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? पर निशा, मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ और ना ही मैं कबीर को मिस कर रही हूँ। ओके? मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ कबीर जीजू को। जिस इंसान को हमारी परवाह ही नहीं है, उस इंसान को मिस करके क्या फायदा बंटी? जो आई डोंट बिलीव कि तू ऐसा बोल रही है। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि कबीर को तेरी परवाह है। अगर कबीर को मेरी परवाह होती तो वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाता। परवाह है इसलिए उसने ये तक नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। परवाह है इसलिए तो जाने से पहले उसने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। परवाह है इसलिए तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। ऐसे इंसान को मिस करके क्या फायदा? निशु, तू कुछ भी बोल, पर तू कबीर को मिस कर रही है। तेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है यार। चेहरा अक्सर धोखा दे जाता है। अच्छा ठीक है, एक बात बता, अगर तू कबीर को मिस नहीं कर रही तो फिर ये क्या है? जब से कबीर गया है तब से एक सेकंड के लिए भी तूने इससे खुद से जुदा नहीं किया है। और तू कह रही है कि तू उससे प्यार नहीं करती? अगर तू उससे प्यार नहीं करती, अगर तू उसे मिस नहीं कर रही, अगर उसकी तेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो फेंक देना इसे। ठीक है? मैं कबीर को मिस कर रही हूँ और उससे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुम लोगों को ये सुनना था ना? अब खुश? लेकिन तुम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि उसने मेरे साथ क्या किया। बस ऐसे ही अकेला छोड़कर चला गया वो मुझे। निशु, कबीर तुझसे दूर गया तो क्या हुआ? तू तो उसके पास जा सकती है ना? मतलब? हम सब कजिन्स ने कुछ प्लान किया है और वो ये है कि हम सब लोग अपनी पॉकेट मनी जोड़ेंगे और तेरे लिए लंदन जाने का टिकट खरीदेंगे। शुभ्रो, फिर आप जाके कबीर जीजू को मिल सकते हो। उन्हें वापस भी लेके आओगे? कोई कहीं भी नहीं जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है जिस इंसान के लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं है उसकी लाइफ में, जो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, उसके पास जाने का क्या फायदा? ओ कम ऑन यार निशु, कबीर प्यार करता है तुझसे। अगर वो मुझसे प्यार करता ना तो विराज के साथ मेरी डील कभी नहीं करता। दिस प्रूव्स कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।